Hello बच्चों, the question says that it is desired to make a coil of resistance 20 ohm having zero temperature coefficient of resistance. To achieve this, a carbon resistor of resistance R1 is placed in series with an iron resistor of resistance R2. The proportion of carbon and iron resistances are so chosen that R1 plus R2 equals 20 ohm. For all temperatures near the room temperature, if the temperature coefficient of resistance for carbon and irons are alpha 1 equals minus 0.5 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius and alpha 2 equals 5 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius respectively, calculate the values of R1 and R2. Okay, तो इसका लिखते हैं कि कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा आपका बेसिकली टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल्स हो जाता है आर अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब भैया वो कुछ चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, इन्होंने पहला दे रखा है क्या क्या, R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 मान लेते हैं ये आपका 20 ओम है, ये आपको गिवन है पहले से भी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है हैविंग जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस देखिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जीरो दिया है तो क्या हो जाएगा R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 और डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल्स कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट जीरो है। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से R1 अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स माइनस R2 अल्फा 2 और इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब R1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, R1 हमें पता नहीं है तो R1 रहने देते हैं, लेकिन हमें अल्फा 1 पता है। ठीक है, देखिए अल्फा 1 आपको दे रखा है माइनस 0.5 है, तो माइनस 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 है। ठीक है, ऐसे इधर माइनस लगाते हैं, R2 हमें नहीं पता है, लेकिन अल्फा 2 गिवन है, अल्फा 2 है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 10 टू द पावर माइनस 3 ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका R1 आ जाएगा, इसको तो डिवाइड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, R1 इक्वल्स 10 R2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन बोला गया था। ठीक है, तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे 10 R2 प्लस R2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से R2 निकाल लेंगे तो 10 11 बन जाएगा, तो R2 बन जाएगा यहाँ से 20/11 या फिर R2 इक्वल्स 1.82 ओम। ओके, ये R2 की वैल्यू है। अब R1 निकालना है तो उठा के पुट कर देते हैं एंड R1 से उठा के R2 को यहाँ पुट कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 आ जाएगा आपका 18.2 ओम के आसपास। ओके, तो ये आपके दोनों आंसर्स हैं R1 R2 के। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।